नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद के बाद बरतने वाली सावधानियों के बारे में। ऑपरेशन के बाद क्या करें, क्या ना करें, किस तरह की सावधानियां रखें, किस तरह के प्रिकॉशंस लें। जब भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बात आती है तो उसके बाद मरीजों के मन में एक सवाल आता है कि ऑपरेशन के बाद हम क्या क्या सावधानियाँ रखें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और किस तरह से दवा को डालें, क्या करें, क्या ना करें। तो जब भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो क्योंकि ये बहुत बारीक सर्जरी है, इसमें सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आँखों पे जोर ना पड़े और रिकवरी अच्छी हो, जल्दी हो। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन से जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनसे बचने में सहायता मिल सकती है, हमारी रिकवरी जल्दी हो सकती है। जब भी ऑपरेशन होता है, अगर पट्टी लगाई गई है तो पट्टी को 6 घंटे के बाद खोला जा सकता है या अगले दिन भी पट्टी खोलकर दवा डालनी चालू की जा सकती है। इस दौरान सावधानियां ये रखनी होती हैं कि पट्टी हटाने के बाद उसमें आँख की सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें गंदगी ना जाए, गंदे हाथ से उसको छुएं ना, गंदे कपड़े से ना छुएं। तो अगर पानी भी आ रहा है किसी तरह का या उसमें चिपचिपाहट आँख में हो रही है तो स्टेराइल वाइप से या रुई को पानी में उबाल कर थोड़ा ठंडा करके और साफ हाथ से उसको लेकर आँखों को क्लीन किया जा सकता है। हो सकता है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद कुछ समय तक आँखों में चुभन गड़न महसूस हो, कुछ आँखों में पानी आता हुआ लगे, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं रहती, केवल सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। आपको अगर नहाना भी है तो कुछ समय के बाद नहाना चालू कर सकते हैं, कम से कम सप्ताह भर का गैप देना चाहिए। उसके बाद अगर नहाना भी है तो सर को पीछे करके बाल धो सकते हैं या फिर गर्दन के नीचे से नहाना चालू कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि आंखों के अंदर पानी ना जाए इस दौरान और कोई केमिकल जैसे साबुन या शैम्पू आंखों में ना जाने पाए। इसके अलावा बहुत तेज़ी से खांसना या छींकना अवॉइड करना चाहिए, बहुत कोई हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। हल्का फुल्का काम जो घरेलू काम है वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अंधेरे कमरे में ही रहना है, आप सामान्य लाइट में रह सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी आंखों में चुभन लगे दवाओं की वजह से ऑपरेशन के बाद, लेकिन ये धीरे धीरे दवाओं के साथ में ठीक हो जाता है। ये सलाह दी जाती है ऑपरेशन के बाद कि आँखों में सीधे पानी के छींटे ना मारें, सफाई रखें, किसी तरह का मेकअप अवॉइड करें, कोई आउटडोर एक्टिविटी में जैसे स्विमिंग ना करें जिससे आंखों में पानी जाने का खतरा रहता है। हो सकता है पानी में किसी तरह का कोई वायरस बैक्टीरिया हो तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अगर बच्चों के साथ खेलें तो उनको गोद में ना उठाएं, हो सकता है कई बार उनकी गलती से हाथ लग जाए और फिर परेशानी चालू हो जाए। इन केस अगर थोड़ी बहुत लाली रहती है ऑपरेशन के बाद तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाती है, लेकिन अगर कभी बहुत ज़्यादा रोशनी कम हो, आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा लाली आए, पानी बहुत ज़्यादा बहने लगे, चिपचिपाहट होने लगे, किसी तरह का कोई डिस्चार्ज या चिपचिपापन हो, तो ये बेहतर रहेगा कि जल्द से जल्द जो भी आपके डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल है वहाँ जाकर दिखाएं, क्योंकि ये किसी तरह की और परेशानी के लक्षण भी हो सकते हैं। कई बार मरीजों के सवाल रहते हैं कि क्या ड्राइविंग की जा सकती है, पढ़ा लिखा जा सकता है, टीवी मोबाइल देखा जा सकता है। हाँ, कुछ समय के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद आप ड्राइविंग कर सकते हैं, कार चला सकते हैं। 2 व्हीलर्स को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है लगभग महीने भर के लिए। उसका कारण ये है कि जो 4 व्हीलर्स होते हैं, कार होती हैं, थोड़ा सा धूल मिट्टी पड़ने की संभावना कम रहती है। इसके अलावा सामान्य वॉक कर सकते हैं। बहुत योगा में एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करना ठीक रहता है। योगा में भी बहुत जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है, हैवी ब्रीदिंग की, उसको अवॉइड करना ठीक रहता है। आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। दवाओं के लिए किसी भी तरह की दवा जैसे बीपी की है, शुगर की है या कोई और दवा चल रही है, उसको आप कॉन्टिन्यूटी में वैसे ही ले सकते हैं जैसे आपके फिजिशियन ने पहले से एडवाइस की है। इसके अलावा अगर कुछ और परेशानी हो रही है जैसे फीवर आ रहा है या कोई और परेशानी, सांस फूलने की दवाएं हैं, ये सब आप अपने फिजिशियन की सलाह से उसको लेना चालू रख सकते हैं। ऑपरेशन के बाद काला चश्मा लगाने की सलाह दी जा सकती है। आप काला चश्मा लगा सकते हैं, उसको कम से कम 10 दिन 12 दिन या 2 सप्ताह तक तो लगा कर रखें, उससे आराम रहता है, थोड़ा धूल मिट्टी नहीं पड़ती है, कुछ ट्रॉमा होने के चांसेस कम रहते हैं, उसका विजुअल रिकवरी में वो हेल्प करता है। साथ में लोग कई बार पूछते हैं कि शेविंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती। हाँ, आप शेविंग कर सकते हैं, आप अगले दिन से ही शेविंग कर सकते हैं। बस आँखों में सफाई का ध्यान रखना होता है, आँख में कुछ केमिकल ना पड़े, कुछ पड़े ना, तो चश्मा लगा कर भी शेविंग की जा सकती है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको फॉलोअप बनाकर रखना है। आपके जो सर्जन हैं, आपके जिन्होंने ऑपरेशन किया है या जो डॉक्टर हैं, उन्होंने जब भी आपको बताया है फॉलोअप के लिए आने के लिए, आपको तब दिखाना बहुत ज़रूरी है।
जिससे उनको भी पता लगता रहे कि आँख की रिकवरी कितनी फास्ट हो रही है, उसमें कोई और परेशानी तो नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको फॉलो करने में पेशेंट को रिकवर होने में, अच्छा विजन आने में सहायता मिलती है। एक और जो ज़रूरी बात है, कई बार मरीज़ पूछते हैं कि आँखों में दवाएं कैसे डालें, तो सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब भी ड्रॉप यूज़ करें तो जैसे भी आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है उनको उसी तरह से डालें। एक बार में आँख में दवा की एक बूंद ही डालें, उससे ज़्यादा डालने पर उसकी क्योंकि कैपेसिटी लगभग उतनी रहती है, 1 या 2 बूंद से ज़्यादा वो बाहर की तरफ बहने लगती है। दवा को खोलें और जब भी डालना है तो सर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर और लोअर लिड ऐसे नीचे थोड़ा सा खींचकर उसमें फिर दवा की ड्रॉप डालते हैं। तो नीचे की तरफ जो स्पेस बनता है वहाँ दवा इकट्ठी हो जाती है और फिर उसको सूखने में आसानी रहती है। दवा डालने के बाद लगभग 1 मिनट तक आँख बंद करके रखें, जिससे कि दवा सूखे और अब्जॉर्ब हो और उसका असर आए। साथ में अगर 2 दवाएं डालनी है तो दोनों के बीच में कम से कम 2 से 4 मिनट का अंतर रखना चाहिए, जिससे कि एक दवा को असर आने में, उसको एब्जॉर्ब होने में समय मिल जाए। नहीं तो फिर दूसरी दवा से वो बहने की संभावना रहती है और उसका असर कम आता है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दवा डालते समय, उसकी दवा की जो वायल है उसकी टिप को नहीं छूना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, गंदे हाथ से नहीं छूना चाहिए। और दवा डालने के बाद भी अगर वो बाहर की तरफ बह रही है तो स्टेराइल वाइप से या जो साफ रोई है स्टेराइल, उससे उसको पोंछना चाहिए। आँखों को मलना नहीं चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए ऑपरेशन के बाद भी या दवा डालने के बाद भी। तो ये बहुत सारी सावधानियां हैं छोटी छोटी, जिनको रखने से आपकी विजुअल रिकवरी अच्छी हो सकती है, ऑपरेशन के बाद सहायता मिल सकती है। ये सब सामान्य जानकारियां हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इन सबको फॉलो करिए और अपनी विजुअल रिकवरी का फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप नीचे लिखे नंबर पे संपर्क करके ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, या हमें मैसेज करके, वीडियो पे कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ आप और जानना चाहते हैं, किसी और चीज़ के बारे में सलाह चाहते हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार।